कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। देखो कॉस्ट कंट्रोल के बारे में आपको समझा दूँ। जैसे कि मान लो एक मिनट, मान लो कि 21-22 है और यह है 22-23। 21-22 में मान लो कि मेरे को प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी थी ₹100। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कॉस्ट कंट्रोल करने की कि मेरे को इस बार भी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगे ₹100। लेकिन अगर मान लो कि इस बार मटेरियल का कुछ खर्चा बढ़ जाता है, लेबर का खर्चा कुछ बढ़ जाता है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को अगर यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बड़ा है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सपोज मान लो अगर अब नॉर्मल रीज़न के कारण लाइक ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण रॉ मटेरियल में नुकसान हुआ है, लेबर का आइडल टाइम हुआ है, तो इस कारण से अगर नुकसान होता है तो वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और बस बोलता हूँ, मेरे को पिछली बार कॉस्ट पड़ी थी ₹100, इस बार कॉस्ट पड़नी चाहिए ₹100। ठीक है, लेकिन सपोज मटेरियल का और लेबर का रेट बढ़ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली रेट बढ़ता है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन सपोज मान लो कि कुछ लेबर आइडल टाइम के कारण या मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण मटेरियल कुछ लॉस हो जाता है, या मशीन ठीक से काम नहीं करती तो मटेरियल का कुछ लॉस हो जाता है, या वर्कर क्या है खाली बढ़ जाते हैं किसी कारणवश, मशीन के कारणवश, तो उस केस में हम उसको कॉस्ट कंट्रोल नहीं मानेंगे। अब देखो आपको पढ़ के समझाता हूँ मैं आसान भाषा में। कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब आवश्यक नहीं है कि कॉस्ट रिडक्शन ही हो। कई बार बच्चे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कॉस्ट कंट्रोल करने के चक्कर में कॉस्ट रिडक्शन होती है तो बहुत अच्छी बात है ना। हम चाहते कि भाई मेरी कॉस्ट 100 है तो इस बार भी 100 बनी रहे, लेकिन इस बार कॉस्ट 90 बनी रही, क्या बात है, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद इफ़ द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर गो अप। ठीक है, मटेरियल की और लेबर की प्राइस बढ़ गई एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑपरेशन कॉस्ट गोज अप, द कॉस्ट कैन बी सेड टू बी विद इन कंट्रोल। दोस्तों कहाँ क्या कहा जाएगा कि वो कंट्रोल में ही है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई तो ऑपरेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी। तो क्या कहा जाएगा, कॉस्ट विद इन कंट्रोल, है ना। इवन भले ही इंक्रीज कॉस्ट ही क्यों ना हो, इवन विथ इंक्रीज कॉस्ट, प्रोवाइडेड बशर्ते कि देयर इज, जो मैं बताया, नो अब नॉर्मल वेस्टेज, किसी प्रकार का अब नॉर्मल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और ग्रेटर आइडल कैपेसिटीज़ नहीं होनी चाहिए। आइडल कैपेसिटी यानी क्या होता है, कैपेसिटी थी मेरी 100%, है ना, यानी कि अल्टीमेटली टोटल कैपेसिटी है 100%, और हर बार मैं काम करता हूँ 80% तक, इस बार मैं काम किया 60%, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर आइडल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी खाली नहीं होनी चाहिए। However, the cost reduce as a result of application of cost control। लेकिन मैं कॉस्ट कंट्रोल को अप्लाई कर रहा था, जिसके कारण कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो वेरी मच वेलकम। अब थोड़ा बताता हूँ मैं। However, the cost reduce as a result of application of cost control। मैं कॉस्ट कंट्रोल एप्लीकेशन कर रहा था, कॉस्ट क्या हो गई, मेरी रिजल्ट कम हो गई। रिजल्ट क्या है, कॉस्ट मेरी कम हो गई। However, cost reduce as a result of application of cost control। कॉस्ट कंट्रोल एप्लीकेशन कर रहा था मेथड आर वेरी मच वेलकम। तो कॉस्ट कंट्रोल मेथड का मैं उपयोग कर रहा था, जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है।